हो गया इंसाफ। यीशु यीशु वाले पादरी को उम्र कैद की सजा। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को पाया दोषी। रेप केस में स्वघोषित पादरी को मिली सजा। पटियाला जेल में बंद है दोषी। बाहर की दुनिया इसके लिए नहीं। यौन उत्पीड़न केस में 7 साल बाद इंसाफ। पीड़िता ने कोर्ट को कहा धन्यवाद। जी, आज पीड़िता काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि पिछले 7 सालों में जिसने अपने दोषी को सजा दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत की है, आज वो मेहनत सफल हो गई है। जी, यीशु यीशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा मिल गई है। रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हालांकि बजिंदर के वकील ने कोर्ट से दया की अपील की थी और सुधरने की राह पर होने का दावा भी किया था, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दया की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि खुद को धर्मगुरु की तरह पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का अपराध अपने पर आस्था रखने वाले लोगों के साथ नहीं कर सकता। जज ने यह भी कहा, गुनाह माफी लायक नहीं है, इसलिए मरते दम तक जेल में रहेंगे। हालांकि सजा से बचने के लिए बजिंदर ने कोर्ट के सामने बहानेबाजी भी की। उसने कहा कि उसके छोटे बच्चे हैं और फिर दोषी पादरी तो खुद पर लगे आरोपों को निराधार ही बताता रहा है, लेकिन उसकी एक भी दलील काम नहीं आ सकी और कोर्ट ने बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। जब बजिंदर को सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त पीड़िता कोर्ट में ही थी। पीड़िता के पिछले 7 साल की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी, वो फूली नहीं समा रही थी। वहीं पीड़िता के पति ने भी कोर्ट को इंसाफ दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया है। पीड़िता के पति ने कहा है, हमें न्याय पर पूरा भरोसा था। हम तो 10-20 साल की सजा मान रहे थे, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे बहुत खुशी है। मुझे और मेरे परिवार को पिछले 7 साल में बहुत कुछ सहना पड़ा है। वहीं पीड़िता ने सजा होने से पहले कम से कम 20 साल की सजा की मांग की थी। पीड़िता ने कहा था, मैं चाहती हूं कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। जिस दरिंदगी से उसने गलत काम किया है और लोगों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं पीड़िता के वकील ने बजिंदर के बारे में विस्तार से बताया, समझाया कि जरूरी नहीं कि पादरी के पद पर बैठा है तो गलत कृत्य नहीं कर सकता। एडवोकेट अनिल सागर ने कहा, बजिंदर एक आध्यात्मिक नेता के रूप में लोकप्रिय थे। उनके शिष्य उन्हें पापा जी बुलाते थे। जब इस तरह का अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम सजा की अवधि से संतुष्ट हैं जो आजीवन कारावास है। उसे अपनी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा। वाकई राहत की सांस तो है उन सब लोगों के लिए जिनके लिए स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह दोषी था। रेप केस के मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर बजिंदर को सजा सुनाई है। मोहाली के जीरकपुर की महिला ने साल 2018 में पादरी बजिंदर सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस FIR में दर्ज कराया था कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। आरोपी ने फिर महिला को धमकी भी दी कि अगर वो उसकी बातें नहीं मानेगी तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। अब उसी बजिंदर सिंह को धारा 376, 323 और 506 के तहत दोषी पाया गया है और सजा का ऐलान किया गया है। वैसे पादरी बजिंदर सिंह के बारे में विस्तार से जाने तो बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के यमुनानगर में हुआ था। उसका परिवार हिंदू जाट था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब बजिंदर जेल गया। जेल में ही बजिंदर ने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी का काम शुरू कर दिया। साल 2016 में बजिंदर सिंह ने चर्च खोला जिसका नाम चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम रखा। बजिंदर सिंह ने दावा किया कि वो अपनी प्रार्थनाओं से लोगों को ठीक कर सकता है। बजिंदर तो ये भी कहता था कि वो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है। अपने इन दावों की वजह से वो जल्दी मशहूर भी हो गया। सोशल मीडिया और धार्मिक दुनिया में उसका नाम छा गया। इस सब के बाद बजिंदर सिंह को तो उम्र कैद की उम्मीद ही नहीं थी। मोहाली कोर्ट ने अपने अंदाज से बजिंदर सिंह को बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब बजिंदर सिंह को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। वैसे जिस तरह से मोहाली कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषी साबित कर सजा का ऐलान किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।